दोस्तों, यदि आप दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर के शत्रुओं को हराना होगा। आलस, क्रोध, भय, भ्रम और मूर्ख संगति। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले उसे जगत की सेना भी नहीं रोक सकती। आज की यह कथा आपको वही 7 रहस्य बताएगी जिनसे एक साधारण बालक सम्राट की ऊंचाई तक पहुंचा था। और यह कथा केवल सुने जाने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भीड़ से अलग पहचाना जाना चाहते हैं, अगर आप दुनिया को यह साबित करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की कीमत है, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। जिंदगी में बहुत लोग सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन सपनों को सच करते हैं। और जो लोग सच करते हैं, उनके भीतर एक आग होती है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। उसी आग को जगाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है उसके सामने दुनिया झुक जाती है। लेकिन बदलाव आसान नहीं होता। वह केवल शब्दों से नहीं आता। वह तब आता है जब इंसान अपनी सोच, अपनी आदतें, अपने फैसले और अपनी दिशा बदलने का साहस करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको आपके भीतर की शक्ति का एहसास कराएगी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, साधारण और बिल्कुल आम। लेकिन उसी गांव में एक लड़का रहता था, आरव। देखने में साधारण, जीवन में संघर्ष से भरा, परिवार में गरीबी और दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता था। लोग कहते, तेरा क्या होगा, तू भी अपने बाप की तरह मजदूरी करेगा और क्या। लेकिन आरव चुप रहता था। उसके दिल में एक सपना था, कुछ ऐसा करने का जो पूरे गांव में किसी ने नहीं किया हो। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी चंद्रगुप्त की आंखों में थी, लेकिन उसे खुद भी पता नहीं था कि वह चमक किस दिशा में ले जाएगी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। लंबा कद, तेज आंखें, शांत चाल और चेहरे पर गहरी बुद्धिमत्ता। गांव वाले उसे सिर्फ एक साधु समझकर आगे बढ़ गए, लेकिन आरव ने उनमें कुछ अलग देखा। वह उनके पास गया और पूछा, स्वामी जी, मैं अपने जीवन को कैसे बदलूं, कैसे दूसरों से आगे निकलूं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। पहला कदम शुरू कर, बाकी कदम खुद ब खुद रास्ता दिखाएंगे। और वहीं से शुरू हुई आरव की असली यात्रा। सबसे पहले साधु ने उसे सिखाया, अपनी योजना कभी किसी को मत बताओ। समय के साथ आरव ने यह समझ लिया कि जब वह अपने सपनों के बारे में दूसरों को बताता था तो लोग उनका मजाक उड़ाते, उसे हतोत्साहित करते और धीरे धीरे उसका जोश कम होने लगता। लेकिन जब उसने चुपचाप काम करना शुरू किया, रात में पढ़ाई, सुबह काम, दिन में अभ्यास, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक आग जलने लगी। वह हर दिन खुद से कहता, जो मैं कर रहा हूं वह किसी को दिखाना नहीं, सिर्फ परिणाम दिखाना है। यही वह गोपनीयता थी जिसके बारे में चाणक्य ने कहा था, गुप्त परिश्रम ही महान परिणाम बनता है। दूसरी सीख साधु ने दी, भावनाओं पर नियंत्रण। आरव गुस्सा जल्दी होता था। लोग उसे चिढ़ाते तो वह टूट जाता, तिलमिला उठता। लेकिन साधु ने कहा, जो अपनी भावनाओं का दास है वह कभी विजेता नहीं बन सकता। धीरे धीरे आरव ने अपने गुस्से को ताकत में बदल दिया, अपमान को ईंधन बनाया, जलन को मेहनत में बदला और डर को साहस में बदल दिया। यही वह नियंत्रण था जिसने उसके भीतर बदलाव जन्म दिया। तीसरी सीख थी अनुशासन। अब आरव का हर दिन तय था, किस समय उठना, किस समय पढ़ना, कब अभ्यास करना, कब भोजन, कब आराम। शुरू में मुश्किल लगा, मगर धीरे धीरे अनुशासन उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। गांव के लोग कहते, आरव पागल हो गया है, लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, जो मैं बनूंगा वह तुम्हें आज समझ नहीं आएगा। यही वह अनुशासन था जिसने साधारण आरव को असाधारण बनने की राह पर डाल दिया। चौथी सीख, सही संगति। साधु ने कहा, अगर तुम्हारा वातावरण तुम्हें नहीं सुधारता तो वह तुम्हें जरूर बिगाड़ेगा। आरव ने नकारात्मक लोगों से दूरी बना ली। जो लोग उसे गिराते थे उनसे किनारा कर लिया। वह उन लोगों के साथ बैठने लगा जो ज्ञानवान थे, मेहनती थे और जीवन में आगे बढ़ने का जुनून रखते थे। धीरे धीरे उसका मन, उसकी सोच, उसकी ऊर्जा बदलने लगी और यही बदलाव उसकी असली पूंजी बन गया। पांचवी सीख, समय की कीमत समझो। आरव ने अपना मोबाइल बेचा, फालतू चीजें हटाईं और हर पल को अपने सपनों में निवेश किया। वह कहता, समय ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, और सच में वही समय उसे आगे ले जाने लगा। गांव वाले कहते, आरव तो सुबह दोपहर शाम बस मेहनत ही करता है,
लेकिन आरव जानता था आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी। छठी सीख, धैर्य। मेहनत के बावजूद जल्दी परिणाम नहीं दिखे। कई बार वह टूटता, हार जाता, रातों को रोता भी। लेकिन साधु हर बार कहते, फल तब मिलता है जब धरती तैयार होती है, न कि जब बीज उतावला होता है। आरव ने धैर्य रखा। बहुत लोग उससे आगे निकलते दिखे, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उसने समझ लिया, धीमी लेकिन स्थिर चाल ही असली जीत की चाल है। और फिर आखिरी सीख, खुद पर विश्वास और खुद पर निवेश। आरव ने अपनी स्किल्स बढ़ाई, नए ज्ञान सीखे, नए काम सीखे, और सबसे बड़ा, उसने खुद पर भरोसा किया। वह खुद से कहता, जब तक मैं खुद पर विश्वास रखता हूं, तब तक दुनिया मुझे रोक नहीं सकती। और दोस्तों, कुछ सालों बाद वही आम सा लड़का जिसे लोग ताने मारते थे, वही लड़की गांव का पहला ऐसा इंसान बना जिसने अपनी मेहनत और चाणक्य सम्मत सिद्धांतों के बल पर एक बड़ा अधिकारी बनकर दिखाया। गांव में आज भी उसका नाम सम्मान से लिया जाता है। लोग कहते हैं आरव ने अपने नहीं, हमारी सोच भी बदल दी। और जब कोई उससे पूछता, तू इतना आगे कैसे निकल गया, तो वह सिर्फ मुस्कुराकर कहता, मैंने खुद को बदला, बस यही। बाकी दुनिया खुद बदलती गई। दोस्तों, यही है इस कहानी का सार। अगर आप इन 7 सिद्धांतों को अपनाते हो, गोपनीयता, भावनाओं पर नियंत्रण, अनुशासन, सही संगति, समय की कद्र, धैर्य और खुद पर विश्वास, तो दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस याद रखिए, आपकी जीत अंदर से शुरू होती है, और जब अंदर जीत जाते हैं तो बाहर दुनिया हार नहीं दिला सकती।